टेलीपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाना। ये बात सदियों से ह्यूमंस के इमेजिनेशन को एक्साइट करती आई है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ साइंस फिक्शन और फैंटेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के टेक्स्ट और कहानियों में भी इसका जिक्र मिलता है। ये कॉन्सेप्ट मिथोलॉजी और फोल्कलोर्स में मिलता है, जो टाइम और स्पेस की लिमिटेशंस को पार करने की हमारी डिजायर को दर्शाता है। हर कल्चर में कहानियां हैं जहां लोग या तो अपनी इच्छा से या किसी डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू टेलीपोर्ट करते हैं। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि ये हमारी एस्पिरेशंस और पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करती थी। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में हमें टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटीज के इंटरेस्टिंग अकाउंट्स मिलते हैं, जो रियलिटी के नेचर और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चंस रेज करते हैं। वैदिक और पुराणिक लिटरेचर में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां ऋषिज और देवतास अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल करते हैं। ये कहानियां जनरेशन से चली आ रही हैं, ऐसे फीट्स डिस्क्राइब करती हैं जो फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इम्पॉसिबल लगते हैं। लेकिन ये कहानियां सिर्फ एक इमेजिनेशन का खेल नहीं थी, बल्कि ये हमारी पुरानी सोच और समझ को रिफ्लेक्ट करती थी। भगवान और हीरोज पलक झपकते ही दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। ये एबिलिटीज उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी और डिवाइन बनाती थी, और लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज थी जो उनके इमेजिनेशन को पर लगा देती थी। वाइल इन स्टोरीज को अक्सर मिथोलॉजी में कैटेगराइज्ड किया जाता है, ये एंशिएंट इंडियन वर्ल्ड व्यू की एक झलक देती हैं। एक ऐसी वर्ल्ड व्यू जो ऑर्डिनरी से परे पावर्स के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करती थी। ये स्टोरीज हमारी पुरानी सोच और समझ को रिफ्लेक्ट करती थी, और ये बताती थी कि हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस कितनी एडवांस्ड और इमेजिनेटिव थी। सवाल ये उठाता है, क्या ये सिर्फ कल्पना थी, या फिर ये यूनिवर्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ इशारा करते हैं, जिसको मॉडर्न साइंस अभी ग्रास्प करना शुरू कर रही है? क्या ये पॉसिबल है कि हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस के पास ऐसी नॉलेज थी जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? क्या एंशिएंट सेजेस के पास ऐसी नॉलेज और टेक्नोलॉजीज थी जो हमारी करंट कॉम्प्रिहेंशन से बहुत आगे थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों के दिमाग में रहा है, और आज भी हम इसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कबिश बिगादन बासनी, ये ऐसे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में टेलीपोर्टेशन की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में झंकेगा, स्टोरीज, साइंस और इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के सराउंडिंग एंड्यूरिंग मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेगा। हम देखेंगे कि कैसे ये कहानियां सिर्फ एक इमेजिनेशन का खेल नहीं थी, बल्कि ये हमारी पुरानी सोच और समझ को रिफ्लेक्ट करती थी, और ये बताती थी कि हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस कितनी एडवांस्ड और इमेजिनेटिव थी। रामायण एंशिएंट इंडिया के सबसे बिलवड एपिक्स में से एक लॉर्ड रामा की स्टोरी बताता है। ये एपिक न सिर्फ एक हीरोइक टेल है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है जो धर्म, ड्यूटी और डिवोशन के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है, और उनकी वाइफ सीता को डीमन किंग रावणा से रेस्क्यू करने की क्वेस्ट के बारे में है। ये कहानी एक इटर्नल बैटल बिटवीन गुड और इविल को डिपिक्ट करती है, जहां हर कैरेक्टर अपने यूनिक एबिलिटीज और वर्च्यूज के साथ कंट्रीब्यूट करता है। ये एपिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, विजडम और सुपरनैचुरल एबिलिटीज से भरा हुआ है। हर चैप्टर में हम देखते हैं कैसे डिवाइन इंटरवेंशन और ह्यूमन एफर्ट मिलके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। रामायण के सबसे कंपेलिंग कैरेक्टर्स में से एक है हनुमान, द मंकी गॉड, जिनकी रामा के प्रति लॉयल्टी की कोई सीमा नहीं है। हनुमान का कैरेक्टर एक सिंबल है सेल्फलेस डिवोशन और अनवेवरिंग फेथ का, जो हर ऑब्स्टिकल को पार करने की शक्ति देता है। हनुमान अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और अपने साइज को अपनी मर्जी से बदलाने की एबिलिटी के लिए फेमस हैं। ये एबिलिटीज उन्हें एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती हैं, जो हर चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हैं। हाउएवर, ये उनकी वास्ट डिस्टेंसेस को लीप करने की एबिलिटी है, जो लॉज ऑफ नेचर को चैलेंज करती है। हनुमान के लीप्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का डिस्प्ले नहीं है, बल्कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल ओवर नेचुरल लॉज का भी प्रमाण है। एक फेमस इंस्टेंस में हनुमान ओशन के पार लीप करते हैं, जो कि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स की दूरी है, लंका आइलैंड पहुंचने के लिए, जहां सीता को कैप्टिव रखा गया है।
ये लीप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट है जो हनुमान के अनपैरेलल्ड एबिलिटीज को हाईलाइट करता है। ये फीट सिर्फ फिजिकल प्रोवेस का डिस्प्ले नहीं है, ये स्पेस इटसेल्फ पे मास्टरी को सजेस्ट करता है। हनुमान का ये एक्ट एक मेटाफोर है उनकी एबिलिटी का, जो स्पेस और टाइम के बाउंड्रीज को रीडिफाइन करता है। हनुमान के लीप्स को अक्सर इंस्टेंटेनियस डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब कि वो टाइम और डिस्टेंस की लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने की एबिलिटी रखते हैं। ये इंस्टेंटेनियस ट्रैवल उनकी डिवाइन नेचर और सुपरनैचुरल कैपेबिलिटीज का एक और प्रमाण है। ये अकाउंट्स उनकी पावर्स के नेचर के बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रेज करते हैं। क्या ये एबिलिटीज एक डिवाइन गिफ्ट हैं, या फिर उन्होंने किसी एंशिएंट विजडम और नॉलेज को हार्नेस किया है? क्या हनुमान स्पेस टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट कर रहे थे, यूज फोल्ड करके लोकेशंस के बीच का गैप ब्रिज कर रहे थे? ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के थ्योरीज से भी रेजोनेट करता है, जहां वर्म होल्स और स्पेस टाइम फोल्डिंग की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है। या फिर वो एक हायर डायमेंशन एक्सेस कर रहे थे, यूनिवर्स का एक शॉर्टकट जो ऑर्डिनरी आईज को दिखता नहीं है। ये हायर डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस दोनों में एक इंट्रीगिंग टॉपिक है। रामायण कोई इजी आंसर्स नहीं देता है, लेकिन ये हमें उन पॉसिबिलिटीज के बारे में कॉन्टेम्पलेट करने के लिए इनवाइट करता है जो हमारी एवरीडे परसेप्शन से परे हैं। ये कॉन्टेम्पलेशन हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करने और डीपर ट्रूथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करती है। हनुमान के फीट्स, व्हाइल सीमिंगली इम्पॉसिबल, बाउंडलेस पोटेंशियल की एक रिमाइंडर है जो ह्यूमन स्पिरिट के अंदर रिजाइड करता है। ये पोटेंशियल हमें अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। उनकी स्टोरी अवे और वंडर इंस्पायर करना जारी रखती है, हमें यह रिमाइंड कराती है कि पॉसिबल की लिमिट्स अक्सर हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा होती हैं। हनुमान का कैरेक्टर और उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हमेशा से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और फैसिनेशन रहे हैं, जो जेनरेशंस को मोटिवेट और कैप्टिवेट करते आए हैं। महाभारत हिंदू मिथोलॉजी का एक और एपिक पोएम टेलीपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट की और झलकियां देता है। ये एपिक, जो अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और फिलोसॉफिकल डेप्थ के लिए जाना जाता है, दो ग्रुप्स ऑफ कजिन्स कौरवास और पांडवास के बीच डायनेस्टिक स्ट्रगल के आईआरडी गर्ड रिवॉल्व करता है। ये स्ट्रगल न सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि एक मॉरल और स्पिरिचुअल बैटल भी है जो धर्मा और अधर्मा के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करता है। लॉर्ड कृष्णा, विष्णु का एक अवतार, महाभारत में एक पिवोटल रोल प्ले करते हैं, पांडवास को राइचियसनेस के पाथ पर गाइड करते हैं। कृष्णा का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड है, जो डिवाइन विजडम और ह्यूमन इमोशंस का एक यूनिक ब्लेंड प्रेजेंट करता है। कृष्णा, जिनको अक्सर एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और डिप्लोमैट के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स भी एग्जिबिट करते हैं जिनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पावर्स उन्हें एक डिवाइन बीइंग के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं जो ह्यूमन लिमिटेशंस से पारे हैं। वो अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, पलक झपकते ही वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवर्स करते हैं, अपने डिवोटीज को काउंसल करने के लिए और क्रिटिकल मोमेंट्स में इंटरवीन करने के लिए। ये एबिलिटीज उनकी डिवाइन नेचर को और भी हाईलाइट करती हैं और उन्हें एक ऐसे बीइंग के रूप में प्रेजेंट करती हैं जो स्पेस और टाइम के बाउंड्रीज से पारे हैं। एक इंस्टेंस में अर्जुना इन्वॉल्व हैं, जो पांडवा ब्रदर्स में से एक हैं, और पाशुपतास्त्र, एक सेलेस्टियल वेपन, लॉर्ड शिवा से प्राप्त करने के लिए एक पेरिलस जर्नी पर एम्बार्क करते हैं। ये जर्नी न सिर्फ एक फिजिकल क्वेस्ट है, बल्कि एक स्पिरिचुअल ऑडिसी भी है जो अर्जुना के इनर स्ट्रेंथ और डिवोशन को टेस्ट करती है। अर्जुना की जर्नी उन्हें हिमालयास ले जाती है, जहां वो शिवा को प्लीज करने के लिए रिगरस पेनेंस करते हैं। हिमालयास, जो अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं, अर्जुना के लिए एक ऐसे बैकड्रॉप का काम करते हैं जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी प्रोफाउंड बनाता है। हाउएवर, अपनी वर्दीनेस प्रूव करने के बाद भी अर्जुना को एक फाइनल टेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये टेस्ट उनकी फिजिकल प्रावेस और मेंटल फोर्टिट्यूड को चैलेंज करता है और उन्हें एक ऐसे वॉरियर के रूप में एस्टैब्लिश करता है जो डिवाइन फेवर के लायक है। ये एक अननोन वॉरियर से लड़ना होता है जो खुद शिवा निकालते हैं डिस्गाइज में। ये एनकाउंटर न सिर्फ अर्जुना के मार्शल स्किल्स को टेस्ट करता है, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल इंसाइट और ह्यूमिलिटी को भी।
ये इनकाउंटर महाभारता में स्पेस और टाइम की फ्लूइडिटी को हाईलाइट करता है, जहां डिवाइन बीइंग्स अपनी मर्जी से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये मैनिपुलेशन उनकी डिवाइन नेचर और ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के परे होने को सिग्निफाई करता है। कृष्णा की एबिलिटी कि वो जहां और जब चाहे प्रेजेंट हो सकते हैं, एग्जिस्टेंस के फैब्रिक पे मास्टरी को सजेस्ट करती है। ये मास्टरी उन्हें एक ऐसे बीइंग के रूप में प्रेजेंट करती है जो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को भी बेंड कर सकते हैं, चाहे डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हो या एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। महाभारत एक ऐसी दुनिया प्रेजेंट करता है जहां टेलीपोर्टेशन सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि रियलिटी का एक एक्सेप्टेड एस्पेक्ट है। ये एस्पेक्ट हमें एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये स्टोरीज जनरेशन से पास होती आई हैं, यूनिवर्स की हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती हैं और हमें रेल्म्स की पॉसिबिलिटी के बारे में कंसिडर करने के लिए इनवाइट करती हैं, जो हमारी करंट कॉम्प्रिहेंशन से परे हैं। ये मिथ्स न सिर्फ एक कल्चरल हेरिटेज हैं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल ट्रेजर भी हैं, जो हमें अपनी सोच और इमेजिनेशन को एक्सपैंड करने के लिए इंस्पायर करते हैं।